Welcome to my channel, dear students and all the viewers. And here is the subject of limit, and this is the second volume for it means the second video for the limits. In my first video there was a introduction of the limits and some problem. Okay, now today I want to use here the some formula. So we have right here the स्टैंडर्ड फार्मूला. तो आज मैं लिखता हूँ जो लिमिट का जितना सारे स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा. That is limit x tends to 0 sin x by x, and that is equal to 1. X tends to 0 e to the power x minus 1 by x equal to 1. And the third formula is here, limit x tends to 0 a, that is x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n into a to the power n minus 1. Number fourth, the limit x tends to 0 log 1 plus x to the base e by x is equal to 1. Number fifth, limit x tends to 0 limit x tends to 0 and 1 plus x to the power 1 by x, and that is equal to e. Either this or this for 5 number Roman 1 and Roman 2. Actually looking same formula. If x tends to infinity, then here is x would be 1 by x and to the power x, and this is the same formula actually. Number 6, limit x tends to 0 a to the power x minus 1 by x is equal to log a to the base e. Okay, need to learn this formula all. Okay, then and for that a here is more than 0. Okay, never be 0, more than 0 actually. Okay, so use this formula. तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करके फॉर्मूला जितना सारे हैं वो लिख दिया मैं. यूज़ करके जितना सारे सवाल हैं मैं बनाऊंगा इस वीडियो में. सो देखिए. ओके, कंटिन्यू कीजिए. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस, इन माय फर्स्ट वीडियो वहाँ पे भी इसी टाइप का एक प्रॉब्लम था. फिर मैं दोबारा करके दिखाता हूँ e to the power 7x by x, एंड दैट वुड बी, जान लीजिए -1 होना चाहिए. देखिए -1 है ना फॉर्मूला में. सो e to the power 13x -1 लिखिए, फिर e to the power 7x -1 लिखिए by x, and this is equal to limit x tends to 0 e to the power 13x -1 by x, and limit x tends to 0 e to the power 7x -1 by x. यहाँ पे भी 13 दीजिए, यहाँ पे 13 दीजिए, यहाँ पे 7 दीजिए, यहाँ पे 7 दीजिए. मैं फास्ट में मैं ये बताया था जो रहेगा e to the power x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए. ट्वाइस एक्स रहेगा तो ट्वाइस एक्स होना चाहिए, तभी आपका ये 1 होगा. एक्चुअली एज एक्स टेंस टू 0 देन ट्वाइस एक्स टेंस टू बी 0 होता है. ओके, इसी तरह से अरेंज करके सवाल को बनाना पड़ेगा. सो 13 1 जा 13 होगा, 7 1 जा 7, देन 13. ओके, 13 माइनस 7. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 6. सो और एक सवाल कराता हूँ, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 u to the power 5 sin x by -1 by x, actually yes x. सो देखिए e to the power में जो होगा यहाँ पे वही होना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम होगा. लिमिट x टेंस टू 0, so e to the power e to the power 5 times of sin x -1, तभी भी यहाँ पे भी 5 times of sin x होना जरूरी है. सो देखिए ये चीज़ आप x टाइम मल्टीप्लाई किया, ये बैलेंस के लिए यहाँ पे 5 times of x लिखेंगे बाई x लिखेंगे. ओके, सुविधा होगा तो एक काम कीजिए, 5x को y मान लीजिए. मैं क्यों ये डायरेक्टली x टेंस टू 0 होता है, ये टेंस टू 0 होता है, वही दिखाने के लिए मैं फिर
दोबारा लिख के दिखाता हूँ। एज एक्स टेंस टू 0, सो यहाँ पे 0 डाल दीजिए, सो वाई टेंस टू भी 0 आ जाएगा। सो लिमिट को अलग अलग सेपरेट कीजिए। लिमिट ए वाई टेंस टू 0 आ गया और ई टू द पावर ए वाई माना था, एंड दिस इज बाई वाई ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और इसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस इज 5 इंटू साइन एक्स बाई एक्स। सो ए एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ए भी 1 होता है, 5 बाहर काट दीजिए, और ए भी 1 होता है। सो 5 इज योर आंसर। ओके, शायद ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी लिमिट के लिए मैं बनाता हूँ। सो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x प्लस h होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर x स्क्वायर बाई h है। सो सारे फॉर्मूला e टू द पावर और साइन के इसका रेस्पेक्ट में काम हो रहा है। उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम तो फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम किया था, देख लीजिएगा। फिर इसको एक काम कीजिए, लिमिट को एक्सपेंड कीजिए। तो एक काम करूँगा मैं, ये जो वीडियो में आज मतलब पब्लिश करेंगे तो उसका अंदर जो डिस्क्रिप्शन है हम प्रीवियस वीडियो का लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ट्राइस एच स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई एच। एक काम कीजिए, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई एच। सो एक काम कीजिए, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए। सो आपका आ जाएगा ई टू द पावर, यहाँ पे एच अंदर में कॉमन लीजिए, ट्वाइस एक्स प्लस एच यहाँ पे लिखिए, -1 बाई एच लिख दीजिए। देखिए एच टेंस टू 0, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन एक्स स्क्वायर। सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ओनली एच इज द टेंस टू 0। एक्चुअली दिस इज एच टाइम्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस एच है, इसीलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे एच था, दिस इज -1। सो कितना एच टाइम्स ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस एच यहाँ पर लिख दीजिए। सो आफ्टर दैट यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस एच लिखिए। सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ए 1 होगा और एच टेंस टू 0 यहाँ पे डाल दीजिए, ट्वाइस एक्स होगा। सो आंसर ट्वाइस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इज योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो देखिए सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लॉग और साइन रिलेटेड प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड log to the base z 1 plus 5x and whole divided by sin 3x। सो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लॉग का था वो मिटा दिया फॉर्मूला शायद, ठीक है, आपको शायद जान लेगा होगा, लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व शुरू कीजिए, सुविधा होगा। लॉग के लिए आप लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर भी मैं लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log of 1 plus x over x to the base ये है 1 and limit x tends to 0 and this is your sin x over x is equal to 1। यही दो फॉर्मूला यूज होगा। सो एक काम कीजिए, जो लॉगरिथम है जो है फॉर्मूला 5x है। फॉर्मूला के लिए देखिए यहाँ पे x दीजिए, जैसे बाई x है, यहाँ पर भी sin 3x है, यहाँ पे बाई x दीजिए, तो x x बैलेंस हो चुका। यहाँ पर लिखिए x टेंस टू 0, x नेवर बी 0, इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। यहाँ पे 5 देगा तो तभी 1 होगा, इसीलिए 5 से बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 3 होगा तभी 1 होगा, इसीलिए 3 से यहाँ पे बैलेंस कीजिए। फिर इसके बाद 5/3 बाहर में कीजिए, फिर लिमिट को अलग अलग करके लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड लॉगरिथम टू द बेस ई है 1 plus 5x है एंड होल डिवाइडेड बाई 5x एंड फॉर द नेक्स्ट इज एक्स टेंस टू 0 एंड साइन 3x बाई 3x। डायरेक्टली 5x कैसे 0 हो रहा है ये तो पता चल गया होगा, ठीक है। फिर मैं दोबारा लेट करके काट देता हूँ, सुविधा होगा। एक्चुअली डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा मैं इसको y लेता हूँ और यहाँ पे 3x को z लेता हूँ। एज x टेंस टू 0
सो y टेंस टू 0 यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे z टेंस टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट y टेंस टू 0। देखिए ये जो टेंस टू 0 है, 0 यहाँ पे डालेंगे क्या, 0 टाइम्स ऑफ 5 इज 0 actually टेंस टू 0, इट्स मे बी एट द पॉइंट 0 0 0 0 आफ्टर द 10 टाइम्स ऑफ 0 देन वी गॉट 1 1 1 या 5 5 समथिंग लाइक दैट। इट्स मे बी कंपेयर विद पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0 0, हाँ जहाँ 0 के बाद 1 1 आ रहा है, तो मैथमेटिकली तो 0 नहीं है, टेंस टू अप्रोच टू 0। ओके, जो भी है, सो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट थिंग इज नियरेस्ट टू 0, so we can write here 5x tends to 0, then we can write here x tends to 0, then 5x also tends to 0, so that's why you can write here y tends to 0, so हम लोग y tends to 0 लिख सकता हूँ। so log to the base e 1 plus y over y, same as x tends to 0, so same as 3x tends to 0 हो जाएगा। so इसको z माना था, तो देखिए z माना था, z tends to 0, so sin z by z। okay, so 5/3, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, so 5/3 is your answer। I think अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा इसके नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। वही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, लिमिट x टेंस टू e, एक्चुअली लिमिट x टेंस टू e log x minus 1 by x minus e। एक्चुअली लॉगरिथम के लिए आप लोगों को फॉर्मूला ये ध्यान रखना पड़ेगा, x टेंस टू क्या था 0 एंड log ऑफ 1 प्लस x बाई x इक्वल टू तो 1 होता है, अभी एक फॉर्मूला लिखा था, इसको लेके ही करना पड़ेगा। सो log जब रहेगा यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला को आप लोग ध्यान करना पड़ेगा, टेंस टू 0 होना चाहिए लेकिन x टेंस टू e है, सो इसीलिए ये जो पार्ट है आपको कुछ मानना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू x माइनस ई, एज x टेंस टू देखिए e है, e यहाँ पे डाल दीजिए, so y tends to actually 0, so this is here y tends to 0। now log of x x मतलब क्या होता है y प्लस e, यहाँ पे टू द बेस e है, 1 मतलब क्या होता है log e टू द बेस e है, by यहाँ पे y है, so लिमिट y tends to 0 है, so यहाँ पे क्या होगा log a, एक्चुअली फॉर्मूला जो है log a माइनस log b क्या होता है, आप लोग तो जानते हैं 9 10 6 7 में क्या होगा, log a बाई b होता है, log e प्लस y बाई e होता है बाई दिस, लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस y बाई e, नीचे देखिए y है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे वही होना चाहिए, x रहेगा तो x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर, x बाई 2 रहेगा तो x बाई 2 होगा, y बाई है तो यहाँ पे y बाई ही होना चाहिए, तभी आपका a 1 होगा। सो दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज 1 इंटू 1 बाई ई, सो 1 बाई इज योर आंसर। ओके, समझ में आगे होगा। सो चलिए नेक्स्ट सवाल में जाता हूँ। सो देखिए इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 नो 4 x टू द पावर 7 by 2 4 टू द पावर 7 by 2 बाई लॉगरिथम ऑफ x माइनस 3। ये फॉर्मूला फिर दोबारा लिख रहा हूँ, x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n बाई x माइनस a, दैट इज n टाइम्स ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, लेकिन इसका बाई x माइनस a होना चाहिए, बाई x माइनस 4 होना चाहिए। मैं दोबारा लिमिट को सेपरेट करके लिख रहा हूँ, x टेंस टू 4 x टू द पावर 7 by 2 4 टू द पावर 7 by 2 बाई हर x माइनस 4, एक्चुअली होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 4 log ऑफ x माइनस 3 बाई x माइनस 4। ओके, ये तो फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन ये लॉगरिथम के लिए इस पैटर्न में लाना पड़ेगा आपको। सो x माइनस 3 यहाँ पर क्या चाहिए, 1 प्लस x पैटर्न में होना चाहिए। सो मान लेता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस y, सो y इज इक्वल टू x माइनस 4, एज x टेंस टू 4 सो y टेंस टू 0 आ चुका। सो इसके लिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 7 by 2 एंड 4 टू द पावर 7 by 2 माइनस 1, एंड यहाँ पे एक काम कीजिए, दिस इज y टेंस टू 0 and logarithm of this is x minus 3 and that is 1 plus y, and this is x minus 4, this is y, so
get as the standard form. So 7 by 2 into 4 to the power, that is 5 by 2. So this is 7 by 2. Actually this is whole thing is 1. Okay, this is 1 only, and we have left only 8. Okay, so देखिए जो 7 by 2 and this is 4 means 2 square whole to the power 5 by 2, 2 to cancel. So 7 by 2 into 2 to the power 5, 2 to the power 5, 7 by 2 into 32, so 16, and 7 into 16, 6 42 2 হাতে 4 7 আর 4 11. This is 112 answer. ओके और नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शुरू होगा, देखिए इसके बाद। जो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इज इक्वल टू e। ओके, इसके लिए देखिए मैं ए वाला प्रॉब्लम कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस थ्राइस x एंड टू दी पावर 3 बाई x। ओके, सो एक काम कीजिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, सो माइनस 3x इज इक्वल टू y मान लीजिए। एज x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू 0 ऑल्सो। सो दिस इज लिमिट y टेंड्स टू 0, सो 1 प्लस y, सो दिस इज 3 बाई, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस y बाई 3, this is minus y by 3. So limit y tends to 0, 1 plus y to the power 1 by y, and this is whole thing to the power minus 9. लिमिट को कोई भी जाएगा मैं ले सकता हूँ। लिमिट y tends to 0, this is 1 plus y to the power 1 by y, and whole thing to the power minus 9. So e to the power minus 9 ये आंसर है। ठीक है, सो अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड दैट इज रिलेटेड टू द infinity sense. So that would be like, सोच लीजिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दिया, एक्स स्क्वायर 3 4, 2x टू द पावर 4 3x स्क्वायर है। सो अभी देखिए, एज x टेंड्स इन्फिनिटी मीन्स अ वेरी लार्ज नंबर, ओके, so whose value not to be countable, and that type of digit if is written by x this 1 by this, so it tends to actually 0. So let y is equal to 1 by x, so y tends to 0. So that's why यहाँ पे y tends to 0 लिखिए, जहाँ जहाँ x है उस जगह में आप 1 by y लिख दीजिए। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे लिखिए y टेंड्स टू 0, y टू द पावर 4 एलसीएम हो गया, 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे y, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे y टू द पावर 4 एलसीएम कीजिए, से 2 प्लस 3y स्क्वायर, सो ये दोनों काट जाएगा। वही लिखिए, एज y अप्रोच टू 0, वो y कांट बी 0, सो दिस इज 0 प्लस 1, then whole divided by 0, 2 plus 0, so 1 by 2 is your answer. Okay, so और एक इन्फिनिटी का सवाल मैं प्रोसीड कराता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल टाइप का है। दिस इज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 3 टाइम्स ऑफ x, same as 2 times of x and 7 times of 3 to the power x plus 1, ऐसे दे दिया। सो जान लीजिए तो टेंस टू इन्फिनिटी है, सो 3 by 2 टेंस टू होल टू द पावर जब x होगा, एज x टेंस टू इन्फिनिटी लार्ज, सो दिस ऑल्सो वेरी लार्ज। ओके, सो बट 2 by 3 जब ऐसे होगा इज गोज टू एक्चुअली 0। वाई 2 by 3, this is approximately 0.6 something,
0.67 something, 0.68 something, but point something. If any value to the power 0.6, 0.7, 0.9, जैसे सोच लीजिए 0.67 है, इसका पावर में जितना इंक्रीज करते जाएंगे सो इज गोज टू एक्चुअली 0. क्यों? ये पॉइंट का फिगर है 1 2 3 4 5, दिस इज काउंटेबल नंबर, बट x इज नॉट काउंटेबल नंबर, दिस इज अ ह्यूज बिग नंबर. That is a sense is huge big number. सोच लिए 25 is countable also. 100, 2000, 1 lakh be also countable. But see here x is infinity, very large number. So it goes to actually 0. So this type of problem need to express 2/3, मतलब ऊपर में कम होगा नीचे ज़्यादा होगा, ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए और टेंस टू 0 लिखिए. लॉजिकली आपको समझ में आ गया आप लोगों को. सो ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा. अभी जो सवाल है उसको क्या करेंगे, 3x से डिवाइड कीजिए. हर प्रॉब्लम को 3x से डिवाइड कीजिए. सो 2x यहाँ पे 2 लिखिए, 5 इंटू 3x लिखिए बाई 3x. सेम एज यहाँ पे भी 2x बाई 3x एंड 7 इंटू 3 इंटू 3x. ओके, सो अगेन रिडाइट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दैट वुड बी ये 4 है एंड दिस इज 2/3 होल टू द पावर x एंड दिस इज प्लस 5. Same as 2/3 whole to the power x plus 7 into 3. Okay, ये कट जाएगा. So this is actually, since 2/3 whole to the power x tends to 0, so 0 plus 5, 4 into 0, and this is here 0 plus 7 into 3. Okay, 7 into 3, this is 7, not 73, 7 into 3 actually. So 21, sorry, 21. So 5/21 is your answer of this problem. मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. धीरज से आहिस्ता आहिस्ता देख लीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर 11 and 12 students, and this is only based for the 12 student. Okay, so follow this video. If you enjoy this video, then share this video to all your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.